Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 4. Chapter number 4 का नेम क्या है हमारा? Clean together, मतलब साफ सफाई करना, साथ में मिलकर साफ सफाई करना. हमने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ा, हमने क्लीनिंग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि जो सुनीता की जो भाभी थी वो जब सिटी से विलेज में आई थी तब उसे क्या चाहिए था? टॉयलेट. बट वहाँ पे उस गांव में बिल्कुल भी टॉयलेट, घर में टॉयलेट नहीं थे, तो उसको ओपन में जाना. तो इसके लिए उसने क्या किया था? उसने बोला था कि जब हम घर में पर्दे के अंदर रहते हैं, बाहर पर्दे के अंदर रहते हैं, तो हम टॉयलेट ओपन में कैसे कर सकते हैं. तो इस वजह से उसने क्या किया, उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या करवाया था, घर के अंदर टॉयलेट बनवाया था. ओके, एंड जो क्लीनिंग एप्लीकेशंस है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टार्ट. इट शुड बी अ हैबिट, नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो. ये हमारी जो क्लीनलीनेस है ये हमारी क्या होनी चाहिए? हैबिट होनी चाहिए. ये नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए क्या करें, क्लीनलीनेस रखें. हमें क्या करना चाहिए? इसे अपने हैबिट बनाना चाहिए. सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, सुनीता की जो ब्रदर भैया भाभी थे वो घर आए थे. रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, वो कहाँ से आए थे? बेंगलुरु से आए थे. वो कहाँ रहते थे? बेंगलुरु में रहते थे और वो वहाँ से गांव में आए थे. दे शोड, उन्होंने दिखाई. हर मैनी फोटोग्राफ्स, बहुत सारी फोटोज, पिक्चर्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड. उन्होंने बैंगलोर में जब वो घूमने गए थे तो वहाँ की जो पिक्चर्स उन्होंने क्लिक की थी वो उन्होंने दिखाई. सुनीता शो इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन. जब सुनीता ने उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरी है. And now she began to think that our house is very small. हमारा जो घर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है. And all the places were not so clean. और जो places है, जो जगह है हमारे विलेज में वो क्लीन नहीं है. Brother's friend whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time. जो ब्रदर के जो फ्रेंड है, जहाँ पे वो ब्रदर और भैया भाभी वहाँ पे गए थे, तो वो लोग क्या कह रहे थे कि हम आपके विलेज में, हम आपके गांव में आएंगे. He would not like the house as it was at प्रेजेंट. जो अभी प्रेजेंट में जो मेरा घर है वो उन्हें पसंद नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है. और सुनीता को क्या लग रहा था? हमारा घर तो बहुत ज़्यादा क्या है? छोटा है. Her sister-in-law was understanding. She talking to her about it. तो जो उसकी जो भाभी थी वो समझ गई कि उसको कैसे समझाना है और वो उससे बात करने लगी. She said to Sunita, उसने सुनीता से कहा, Nobody is known by the size of his and her house. कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने घर की साइज की वजह से नहीं जाना जाता है. जरूरी नहीं है कि आपका घर बड़ा ही हो, इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका घर छोटा हो लेकिन वो क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लीनलीनेस. Whether it is big or small, the point is that cleanliness is must. वो घर बड़ा है, छोटा है, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? क्लीनलीनेस में साफ सफाई है. बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी. जो क्लीनलीनेस है वो हमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं देखना है कि हमारा घर है, कोई आ रहा है तो हम उसको साफ कर दे, सफाई कर दे, क्योंकि कोई आ रहा है उसको दिखाने के लिए कि हमारा घर साफ है. ये जो चीज़ है ये दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए. Rather it should be included in our
हैबिट्स। ये क्या होनी चाहिए, हमारी हैबिट में होना चाहिए। हमें डेली का डेली क्या रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, वो बोल रही थी ना सुनीता कि जो ब्रदर के फ्रेंड है वो लोग यहाँ आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, इसके लिए हमें क्लीन नहीं रखना है, हमें खुद के लिए क्लीन रखना है। ब्रदर के जो फ्रेंड है वो तो थोड़े दिन आके चले जाएंगे, बट रहना किसे है, हमें है। प्रॉब्लम किसको होगी, हमें होगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ रहने वाले लोगों को क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो हमें हो जाती है, राइट। सो हमें जो है क्लीनलीनेस को हमारी हैबिट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या रखे, सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए हम साफ सफाई रखें, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसको डेली हमें हैबिट बना लेना चाहिए। थिंक एंड टेल, क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो क्लीनलीनेस है वो हमारे हैबिट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? यस, जो क्लीनलीनेस है ये हमारी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। मतलब हमें जो डेली मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम बहुत सारे हैबिचुअल वर्क करते हैं, जस्ट लाइक हम जो हमारे एल्डर्स हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मिल्क पीते हैं या चाय पीते हैं, कुछ भी जो हम वर्क करते हैं, बाथिंग, ये सब के साथ हमें एक क्लीनलीनेस की भी हैबिट बनानी चाहिए। कैसे? सबसे पहले आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसे एकदम क्लीन करना चाहिए। देन आपको आपके हैंड जो है उसको सोप से वॉश करने चाहिए। देन आपका जो गार्बेज इकट्ठा होता है उसका आपको डस्टबिन में, और आप कहीं और भी जाते हैं तो आपके हाथ, आपने कुछ खाया या कुछ लिया तो उसका जो रैपर होता है या जो कचरा होता है उसको आप, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी फेंक दो, नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपको अगर आसपास कहीं डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो आप अपने पास एक पॉलीथीन रखिए, उसके अंदर डाल दीजिए। देन जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखता है फिर आप उस कचरे को डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह डस्टबिन मिलेगा, नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने साथ रखिए उसको, जहाँ भी आपको डस्टबिन मिलता है आप उस कचरे को उस डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। ये होती है जो क्लीनलीनेस की जो हैबिट होती है। ओके, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स? आपके जो हेल्पर्स होते हैं, जो आपकी स्ट्रीट्स को, रोड को साफ करते हैं, उनके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए? यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम। हमें उनकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। वो अगर घर पे आते हैं, उन्हें या तो अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, अगर उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो आप उनको कपड़े पहनने के लिए, आपके जो पुराने कपड़े हो जाते हैं आप उनका क्या करते हो? बाहर ही फेंकते हो। इससे अच्छा आप वो जो कपड़े हैं वो अपने हेल्पर्स को दे दो, अपने क्लीनर्स को दे दो, तो वो लोग क्या करेंगे? उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, वो उसको पहनेंगे और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। If our villages, cities are not clean, what would be our image in foreign countries? अगर जो हमारे villages है और हमारी जो cities है वो clean नहीं होती है तो हमारा जो image है वो foreign country मीन्स जो बाहर की जो countries है उनके सामने कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा बुरा। कि क्या बोलते हैं, जब हमारे गांव में कोई आता है, अगर हमारे गांव में साफ़ सफाई होती है तो वो लोग जो सिटीज़ में जाके वापस क्या बोलेंगे कि हाँ, मैं उस विलेज में गया था और वहाँ क्या थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, वहाँ सब कुछ क्या था? एकदम नीट और क्लीन था। बट अगर वहीं हमारा जो विलेज है वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, डर्ट होगा, तो वो लोग जाकर क्या बोलेंगे कि मैं उस विलेज में गया था, वो विलेज तो बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं है। ओके, so if our house is not clean, how will it affect our life? if अगर हमारा जो घर है वो अगर साफ नहीं होता है तो ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, हमको वहाँ पे फील अच्छा नहीं होता है ना? सही है। एंड नाउ व्हाट इज दिस? He who cleans is great, not that one who litters. Litters means क्या होता है? कचरा। So जो क्लीन रखता है वो क्या होता है?
he who cleans is great, not the one who litters. जो कचरा फैलाता है उससे ज़्यादा जो क्लीन करता है. अब जैसे अगर हम घर के बाहर कचरा थ्रो कर देते हैं, थ्रो कर दिया हमने कचरा, देन जो स्वीपर आते हैं, जो क्लीनर्स आते हैं, वो पूरा साफ सफाई करते हैं. तो ग्रेट कौन होगा? हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब करते हैं, बट हमने तो वो जो गार्बेज था वो बाहर फेंक दिया. बट जिसने वो गार्बेज साफ किया वो क्या है? बहुत ज़्यादा ग्रेट है. हम ग्रेट नहीं है. जिसने कचरा बाहर फेंका वो ग्रेट नहीं है, पर जिसने जो कचरा उठाया, जिसने जो सफाई करी, वो क्या है? ग्रेट है. ओके. आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड. जब सुनीता के सिस्टर इन लॉ ने उसे समझाया, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है? संकल्प. क्या होता है? संकल्प. टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट. जब उसकी भाभी ने उसे समझाया, तब सुनीता और उसके फ्रेंड ने क्या लिया? रिजोल्यूशन लिया, एक संकल्प लिया. किस चीज का? कि हम क्लीनलीनेस को क्या बना देंगे? अपनी हैबिट बना देंगे. दे प्लेस्ड मीन्स उन्होंने प्रतिज्ञा ली. क्या प्रतिज्ञा ली? आप लोगों को भी ये करना चाहिए. वी विल नॉट थ्रो पेपर. हम थ्रो मीन्स नहीं फेंकेंगे पेपर्स को. रिमेन्स ऑफ पेंसिल. जो पेंसिल हम शार्प करते हैं उसमें से जो कचरा निकलता है उसको. रैपर्स ऑफ टॉफीज. टॉफीज के जो रैपर होते हैं. ETC इन आवर क्लास. ये सब चीज़ें हम हमारी क्लास में थ्रो नहीं करेंगे. आप लोग भी अगर पेपर यूज़ नहीं आता, उसको फट जाता है, तो आप उसको फाड़ के अपनी क्लास में नहीं फेंकोगे. क्या करोगे? उसको डस्टबिन में डालोगे. देन वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स. आपको वॉल्स पे लिखना भी नहीं है. फ्लोर्स एंड फर्नीचर. आप बहुत सारी जगह पर देखते हो कुछ लोग वॉल्स पे, फ्लोर्स पे या फर्नीचर पे लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है. और जो ऐसा करते हैं उनको भी आपको क्या करना है? रोकना है. एंड विल नॉट मेक दैम डर्टी. हम उन्हें गंदा नहीं करेंगे. We will not spit and throw rubbish here and there. हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे. नेक्स्ट. जरूरी नहीं है कि आपको अपनी क्लास ही क्लीन रखनी है, आपको अपना प्लेग्राउंड भी क्लीन रखना है. देन आपको अपना जो स्ट्रीट है उसको भी क्लीन रखना है. जो रोड्स है उसको भी क्या रखना है? क्लीन रखना है. जस्ट लाइक आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हो? बस में अगर कुछ खाया या कुछ आपके हैंड में कचरा होता है तो आपको बस से बाहर थ्रो कर देते हो. दिस इज नॉट गुड हैबिट. आपको वो नहीं करना है. आपको वो जो कचरा है वो अपने पास रखना है. देन जब आप बस से नीचे उतरते हो और आपको डस्टबिन दिखता है, तब आपको वो कचरा डस्टबिन के अंदर डालना है. वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए और हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स. हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. तो किसका यूज़ करेंगे? या तो आप कागज के बैग्स का यूज़ करो. एनीवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप किसका? क्लोथ बैग का. सबसे सही जो होता है, जो एकदम परफेक्ट होते हैं, वो होते हैं क्लोथ बैग. जो कपड़े के जो बैग्स होते हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए. वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट, हाउसेज, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन. हमें हमारे जो स्ट्रीट्स है, हमारे जो हाउस, स्कूल और पब्लिक प्लेस है उसको क्लीन रखना चाहिए. We will surely use only cloth, jute और paper bags for bringing vegetable. Cloth, jute और paper bags का यूज़ करना चाहिए for bringing vegetables. Vegetables लेने जाते हैं अपन मार्केट में, तो हमें साथ में हमारा बैग ले जाना चाहिए. And grocery, etc. The shop using polythene bags. Stop using polythene bags. Polythene bags का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल शॉप्स पे जाते हैं वहाँ हमें पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं. बट हमें क्या करना चाहिए? हम हमारे घर से ही एक कपड़े का जो बैग होता है, जो क्लॉथ बैग होता है, वो अपने साथ ले जाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इम्पॉर्टेंट टास्क. इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है? एनीबडी विजिटिंग गांधी जीज आश्रम. कोई भी अगर जो है वो गांधी जी के आश्रम. गांधी जी कौन? महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन. सो
जो गांधी जी के आश्रम में जब भी कोई जाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स, उसको सबसे पहले क्या टास्क दिया जाता था कि आपको अपने टॉयलेट को क्या करना है, क्लीन करना है। एज डेली वर्क के रूप में आपको अपनी टॉयलेट्स जो है उसको क्लीन करनी है। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, जब ये जो वर्क है टॉयलेट को क्लीन करने का ये प्रॉपरली अच्छे से किया जाता है, ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, उसके बाद ही उसे कोई और काम दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए जो क्लीनलीनेस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान, अभी जो है स्वच्छ भारत अभियान इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में इसे चलाया जा रहा है। इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड स्ट्रीट्स, द रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स etc मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी जो रोड्स होती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब चीज़ों को हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। There should be kept dustbin in every house, हर घर में क्या होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। Disposal of garbage through recycling is also necessary, जो डिस्पोजेबल जो गार्बेज है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा कचरा होता है जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, बट जो कचरा है जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसे हमें अलग रख के उसे रिसाइकल करना चाहिए। चैप्टर रिकॉल्स फर्स्ट, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या स्वच्छता रखनी ज़रूरी है। देन वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस अवर सेल्फ, हमें क्लीनलीनेस को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं होता है कि वो तो फेंक रहा है, मैं क्यों नहीं फेंकूं, नहीं, आप भी नहीं फेंकना और उसको भी आप मना करो कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर कोई डस्टबिन यूज़ नहीं कर रहा है तो आप उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डालो, बट आपको ये नहीं करना है कि वो भी नीचे डाल रहा है तो मैं भी डस्टबिन में क्यों डालूं। सबसे पहले आप खुद को चेंज करो एंड देन यू हैव टू चेंज अदर्स। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ, जो क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज टॉयलेट्स फॉर अनएथिक नॉट एट ओपन प्लेस, आपके जो घर में है वो टॉयलेट यूज, आपको ओपन टॉयलेट यूज नहीं करना है। इफ़ आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट करवाओ, बनवाओ, अगर वो भी नहीं हो सकता तो यूज़ पब्लिक टॉयलेट, जो गवर्नमेंट पब्लिक टॉयलेट्स बनाते हैं उसका आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, हाउ डिड यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल, एक्सप्लेन। आपके स्कूल में जो क्लीनलीनेस कैंपेन है वो कैसे रखा गया, कैसे चलता है, क्या क्या किया आपने, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। We were celebrating Clean India mission, campaign, Clean India campaign on 2nd October in our school। 2 अक्टूबर को हमने हमारे स्कूल में क्लीन इंडिया कैंपेन को सेलिब्रेट किया। ओके, वी were cleaning the school under this mission। इस मिशन के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने हमारे स्कूल को क्या किया, क्लीन किया, साफ किया। वी हैव
done many वर्क्स, हमने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए? लाइक मीन्स जैसे, क्लीनिंग, क्लीन किया अवर प्लेग्राउंड, हमारा जो प्लेग्राउंड था सबसे पहले हमने उसको क्लीन किया। क्लासरूम, हमारे क्लासरूम को क्लीन किया। टॉयलेट and selling old material, और ओल्ड मटेरियल जो होता है उसको हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया, क्योंकि गंदा खराब सामान हमारे घर स्कूल में था तो हमने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। सो ये हमने जो है हमारे स्कूल में किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू so that cleanliness become our habit? हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो cleanliness है वो हमारी habit बन जाए? Cleanliness must be in our habit. क्लीनलीनेस क्या होनी चाहिए? हमारी हैबिट होनी चाहिए। एंड नॉट शो ऑफ, शो ऑफ मीन्स क्या होता है? दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारी हैबिट होनी चाहिए। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, हमें क्लीनलीनेस को क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए, मतलब हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ourselves as well as in our surrounding, हमें हमारे घर के साथ साथ हमारे आसपास की भी क्या रखनी चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए। Okay, now question number 3. What did Gandhi ji do to make his visitors aware to cleanliness in his ashram? उन्होंने अपने आश्रम में क्लीनलीनेस को कैसे, जो विजिटर आते हैं उनको क्लीनलीनेस के बारे में कैसे सिखाते थे? वो क्या करते थे? सबसे पहले वो क्या करवाते थे? टॉयलेट्स को क्लीन करवाते थे। सो whenever anyone went to Gandhi ji's ashram at फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, he was given, उसे दिया जाता था, the work to clean the toilets, सबसे पहले उसको क्या दिया जाता था? टॉयलेट्स को क्लीन करने का टास्क दिया जाता था। एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क, इज डेली वर्क, उससे क्या वर्क दिया जाता था? कि टॉयलेट को क्लीन करने का। नेक्स्ट, राइट योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन पे आपको अपने व्यूज रखने। सो स्टार्ट करते हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन is a campaign started
by the government of India on a नेशनल लेवल पे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। द मेन एम, इसका जो मेन जो मकसद था, एम था, वो क्या था, ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का जो मेन एम था वो क्या था, इज टू क्लीन दी रोड्स। क्या मिशन था इसका, सबसे पहले तो रोड्स को क्लीन करना, स्ट्रीट्स जो गलियां होती हैं उनको क्लीन करना, एंड पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करना। इसका जो सबसे बड़ा जो एम था वो क्या था, पब्लिक प्लेस जो होते हैं, टॉयलेट होते हैं या रोड्स होते हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनको क्लीन करना ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री की ये सारी चीजों को क्लीन करना। दिस वॉज launched on 2nd October 2014। ये कब लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। ये जो 4 क्वेश्चंस है ये हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। सो ये क्या है, फर्स्ट, prepare a list of 3 such things included in your household garbage which can be recycled। ऐसे चीजों को नाम लिखने हैं, ऐसे थिंग्स के नाम लिखने हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ये आपको खुद करने हैं। ओके, चैप्टर में से ढूंढो या कैसे भी आप अपने माइंड से, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, a cleanliness campaign is being conducted in your school by the student of class 5th। prepare a project for this campaign। आपको आपके स्कूल में एक क्लीनलीनेस कैंपेन हेल्ड करनी है, रखनी है, तो आपको उसके लिए पहले प्रोजेक्ट बनाना है। मीन्स आपको या तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दो कि ये काम ये करेगा, उस ग्रुप को टॉयलेट साफ करने हैं, उस ग्रुप को ये क्लासरूम साफ करने हैं, उस ग्रुप को, इस तरह से आपको क्या बनाना है, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन, व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट। आपकी हैबिट में क्या चेंजेस आए उसके बाद, तो आपकी हैबिट में क्या चीज़ आए कि आप कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हो, डस्टबिन का यूज़ करते हो। इसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए, उन्हें ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन्ड टू पीपल हु विजिटेड गांधी जीज आश्रम। जो गांधी जी के आश्रम में जो जाते थे उन्हें फर्स्ट टास्क क्या दिया जाता था, क्लीन टॉयलेट, साफ सफाई का टास्क उन्हें दिया जाता था। उसके बाद ही वो लोग कुछ और वर्क कर सकते थे। जब तक कि वो टॉयलेट्स को अच्छे से साफ नहीं करते थे उन्हें कोई भी काम दूसरा नहीं दिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी गांधी जी के लिए वो क्या थी, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। नेक्स्ट, मेंशन 1 टास्क विच यू वुड अंडरटेकन if you were made the person responsible to conduct the clean India campaign। अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है क्लीन इंडिया कैंपेन को कंडक्ट करने की, संचालन करने की, तो सबसे पहले आप कौन सा टास्क लेना पसंद करेंगे, कौन सा टास्क लेना पसंद करेंगे? या तो टॉयलेट्स क्लीन करने का, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है टॉयलेट्स क्लीन करने का, टॉयलेट्स अगर नहीं है तो उनको कंस्ट्रक्ट करवाना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद डस्टबिन यूज़ करना। अगर हम साफ सफाई कर देंगे, जो गार्बेज इकट्ठा होगा उसका क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले वहाँ क्या रखना होगा, डस्टबिन। देन हमें क्लीनलीनेस को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करा और डस्टबिन में कचरा डाल दिया। ओके,
सो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, क्लीनलीनेस के बारे में, साफ सफाई के बारे में पढ़ा। तो आपको ये खुद तो करना ही है, खुद तो अपनी हैबिट बनानी ही है क्लीनिंग को, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको लोगों को भी इस चीज़ के लिए क्या करना है, अवेयर करना है, उन लोगों को भी इसके बारे में बताना है। ओके, सो fill your worksheet with help of this video. Thank you.